गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पाइथन लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको आज पढ़ाऊंगा इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। जबकि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर हम पढ़ चुके हैं। कॉनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट था, जो हमारी ऑब्जेक्ट होती है कोई भी, उसको हम 6 पोजीशन पर, अलग अलग पोजीशन पर हमने रख सकते हैं और उनकी अलग अलग 6 इमेज बनती हैं। जब इमेज बनती है तो उसका एक नेचर होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी। आपको अगर वो लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है पिछले 2 लेक्चर्स की, आप उनको कंटिन्यू करके यहाँ पर वॉच कर सकते हो। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। अब जो कॉनकेव मिरर है उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो आउटवर्ड पार्ट होता है, उभरा हुआ पार्ट है, स्मूथ पार्ट है, वो बाहर की तरफ होता है और पॉलिश अंदर की तरफ होती है। तो ये होता है अपना कॉन्वेक्स मिरर। अब इस कॉन्वेक्स मिरर में जैसे कि आपने कॉनकेव में देखा तो वहाँ 6 अलग अलग पोजीशन थी ऑब्जेक्ट रखने की और वहाँ पर 6 अलग अलग इमेज भी बन रही थी। लेकिन आपके कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ 2 पोजीशन वैलिड है। मीन्स 2 पैटर्न ही मिलेंगे आपको इमेज रखने के। एक पैटर्न या तो आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखो, काफी दूर रखो, मतलब इनफाइनाइट पे रखो मिरर से। सेकंड, इनफाइनाइट और पी जो कि होता है अपना पोल और इनफाइनाइट के बीच में, पी के बियॉन्ड इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रख सकते हो। उसकी जो इमेज बनेगी वो सभी के लिए सेम, लगभग सेम पैटर्न की रहेगी, सेम कैटेगरी की रहेगी। तो ओनली 2 केस बनते हैं यहाँ पर। पहला, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इनफाइनाइट पे हो। तो मैंने फर्स्ट केस दिया है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, इन्फिनिटी पे मैंने रख दिया है ऑब्जेक्ट को। अब जैसे कि अकॉर्डिंग टू रूल जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा जाता है तो जितनी भी लाइट रे उससे आती हैं वो जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस उसके पैरेलल अज्यूम की जाती है। जितनी भी लाइट आएंगी पैरेलल, तो मैं भी एक लाइट लूंगा जो कि पैरेलल आ रही है। ओके। अब जो मेरा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका जो फोकस है वो पॉलिश अंदर की साइड होता है, क्योंकि जब जिस भी ये एक स्फीयर से काटा जाता है तो उसका जो सेंटर होता है वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और ये जो लाइट है पड़ने के बाद जिस पॉइंट से आती हुई हमें महसूस होती है, फील होती है, उस पॉइंट से हम उसको बोलते हैं फोकस। तो फोकस भी अंदर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी अंदर, पॉलिश के अंदर। तब जो ये पैरेलल लाइन आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, अब ये इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑब्वियसली बात है, अकॉर्डिंग टू रूल जो पैरेलल आती है वो फोकस से होकर जाती है, लेकिन ये तो अंदर जा नहीं सकती पॉलिश की, तो ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्ट हो जाती है बाहर की तरफ। लेकिन इसको जरा मैं पीछे बढ़ाऊं, इसको थोड़ा सा डाउन बैक साइड में, बैक डायरेक्शन में बढ़ाया जाता है, तो ये फोकस से आती हुई फील होती है, फोकस से आती हुई ऑब्जर्व होती है। ओके, तो ये मेरा एक रे हो गई। ओके, अब मैं एक दूसरी रे लेता हूं अकॉर्डिंग टू रूल। मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली ले लेता हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए क्या था, जब कोई भी रे डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए दिखती है या फिर आती है तो वो सेम उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट यानी बैक हो जाती है बिना कोई डिफ्लेक्शन के। तो ये वाला मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहा हूं। तो देखिए, एक रे मैंने ऐसी ली है जो कि आगे चल के कहाँ पे मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलती, मीट होती हुई हमें ऑब्जर्व होगी, फील होगी। और बाकी जो अगर ऐसी रे है तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी डायरेक्शन में बैक हो जाएगी। तो ये 2 रे हो गई। अब इमेज बनने के लिए 2 रे इनफ होती हैं। 2 रे जहां पर भी कट करेंगी वहां पर क्या बन जाती है, मेरी इमेज बन जाती है। तो यहाँ पर ये 2 रे कट कर रही हैं इस पॉइंट पर, तो यहीं पर मेरी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ओके। तो ये वाला जो केस है ना, ये है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड पी, ये इनफाइनाइट एंड पी के बिटवीन वाला केस है। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट मेरा ये हो गया, तो ये मेरा इमेज हो गई। ये मेरी इमेज यहाँ बन चुकी है। अब इस इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ नेचर है, प्रॉपर्टीज है। इसका नेचर क्या होगा, ये वर्चुअल होगी या फिर रियल। मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि जहां पर भी मुझे अपनी तरफ से कुछ चीजें बढ़ानी पड़ी, डॉट डॉट जैसे लाइंस यूज करनी पड़ी, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये वर्चुअल होंगी चीजें, तो इमेज ये वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल हो गई प्रॉपर्टीज की। सेकंड, साइज में स्मॉल या इक्वल या बिग, स्मॉल। ओके। थर्ड, ये है सीधी या उल्टी। देखो, मेरी जो ऑब्जेक्ट है वो इस लाइन से ऊपर की तरफ है, इमेज भी ऊपर बन रही है, तो सीधी को बोलते हैं इरेक्ट। तो ये प्रॉपर्टी हो गई इस इमेज की जो कि इनफाइनाइट
इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसी तरह का पैटर्न बनेगा। ओके, ये बिटवीन इनफाइनाइट एंड पी के लिए है केस। ओके, मैंने ये पहले ले लिया है वो। अब मेरा सेकंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, उस केस में मेरा जो इमेज बनेगी वो क्या बनने वाली है, लेट्स सी। जब मेरी कोई इमेज, मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे रखा हुआ है तो उससे जितनी भी लाइंस आती हैं, जितनी भी लाइंस वो पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। अब जितनी भी पैरेलल लाइंस आती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पीछे बढ़ाएंगे तो वो फोकस से आते हुए फोकस पर मीट होगी। अब जितनी भी लाइन लोगे आप वो सारी फोकस पर आते हुए मीट होंगी। ये आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर ये डाइवर्ट हो गई, पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस पर मीट होगी। तो यानी कि दो लाइन यहाँ पर कट करेंगे वहीं पर इमेज बन जाएगी। तो एक्चुअल में फोकस पर ही एक इमेज बन जाएगी। किस केस में? जब मेरा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। अब इस इमेज की क्या प्रॉपर्टी होंगी? ये पॉइंट साइज होगा, पॉइंट साइज, बिल्कुल पॉइंट साइज, क्योंकि सारी जो रे हैं मिलने के बाद पॉइंट बना रही है, पॉइंट साइज होगा। ओके, अब ये देखें सीधा होगा या फिर उल्टा। अभी हमने सेकंड केस देखा तो इसमें वो ऊपर गई थी ये चीज, तो ये इतनी छोटी है दिखती नहीं है, लेकिन इसका नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट केस। तो उसके जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन इसकी मानेंगे, तो ये होगी इरेक्ट होगी। ओके, थर्ड थिंग इसकी वर्चुअल रियल प्रॉपर्टी क्या होगी? वर्चुअल रियल, डॉट्स में यूज की बनाया अपन ने, तो ये होगी वर्चुअल। तो ये इस तरह से तीन प्रॉपर्टी होंगी इस इमेज की, तीन पैटर्न होंगे। तो ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ओनली दो केस थे। ओके, अब हम देखेंगे एक ऐसा मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें साइन कन्वर्जेंस बताऊंगा। साइन कन्वर्जेंस वैसे तो कोई थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं है, वो आपको यूज आएगा जब आप न्यूमेरिकल करेंगे मिरर के, तब आपको डायरेक्शन साइन का बड़ा मेन रोल होता है कि आपको साइन क्या रखने होते हैं। तो वो साइन कन्वर्जन हम देखेंगे। साइन कन्वर्जन फॉर रिफ्लेक्शन वाई स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो जो स्फेरिकल मिरर्स हैं उनके लिए रिफ्लेक्शन होता है, तो साइन कन्वर्जन हम उनके लिए देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लेंस लिया है, कॉन्वेक्स लेंस लिया है, उसमें अब देखना होगा आपको। देखिए, अगर ये जो पॉलिश वाला पार्ट है इधर साइड में, राइट साइड में, यानी कि इसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस कह रहा हूँ, जिसको एक्स एक्स और ये एक्स डैश माइनस एक्स भी कह सकते हैं। ये एक तरह से बाई की तरह, आपने जैसे कोऑर्डिनेट पढ़े एक्स एक्स डैश, बाई बाई डैश, ये सेम उसी की तरह है। इधर एक्स कैसा होता है? पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव, ऊपर बाई पॉजिटिव, नीचे बाई नेगेटिव, सेम टू सेम यहाँ पर अप्लाई होगा। यहाँ पर जो ये स्फेरिकल मिरर की जो कर्व्ड है ये बाई की तरह काम करेगी, बाई की तरह काम करेगी। अब यदि मैंने ऑब्जेक्ट इधर रखा है लेफ्ट साइड में, कहाँ रखा है? लेफ्ट साइड में, और हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही रहेगा, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, तब इस केस में जो इस पॉइंट, इस सरफेस से, स्फेरिकल सरफेस से ये जो डायरेक्शन टूवर्ड्स इधर लेंगे तो ये लेंगे नेगेटिव। कौन सी लेंगे? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट मेरा इधर रखा हुआ लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट या इधर मेरे अगर इमेज बनती है अंदर की तरफ तो ये लेंगे अब पॉजिटिव, यानी कि उसकी जो डिस्टेंस लेंगे पॉजिटिव अगर राइट साइड में बनती है इमेज। और अगर मेरा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा हुआ है तो नेगेटिव, या फिर मेरा इवन इमेज भी बन रही है तो इधर साइड में जितनी भी डिस्टेंस हैं टूवर्ड्स द सरफेस नेगेटिव और इधर साइड में पॉजिटिव। हाइट की बात कर लें, अगर इमेज या फिर जो ऑब्जेक्ट है मेरी, अगर उसकी हाइट ऊपर की तरफ है यानी कि अपवर्ड है, तब ये लेंगे पॉजिटिव हाइट। कैसी हाइट? पॉजिटिव हाइट।
चाहे पूरी पूरी वैलिड है एक्स एक्स डैश के लिए, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, हाइट पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर इसके नीचे यानी कि डाउनवर्ड, अगर ये डाउनवर्ड होती है हाइट, जैसे कि हमने अभी केस देखा कॉनकेव के लिए देखा, तो उसमें डाउनवर्ड बन रही थी इमेजें, तो उनकी हाइट यहाँ पर लेंगे नेगेटिव में, इधर भी लेंगे हाइट है नेगेटिव में। यानी कि सिंपल यही वाली बात होगी, कोऑर्डिनेट वाली बात, नीचे बाई नेगेटिव ऊपर बाई पॉजिटिव, इधर राइट में एक्स पॉजिटिव लेफ्ट में नेगेटिव। तो सेम हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। ये फंडा जो है न्यूमेरिकल्स जब करेंगे मिरर के, उस केस में आपको साइन कन्वर्जन कंप्लीटली आने चाहिए, अप्लाई करने आने चाहिए। ओके, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ जिसके लिए साइन कन्वर्जन देखेंगे।